नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजौंधी आपका स्वागत करता हूं आज पुनः अपने YouTube चैनल कार्य और समय पर। तो ये जो कार्य और समय की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। और उसी प्रकार के सवाल हम लोग कार्य समय में जो जितने प्रकार के सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो अगर आप नहीं देखा है इसके पहले वाला वीडियो, तो हम लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पीछे डला है जस्ट इसके। तो कार्य समय का ये दूसरा वीडियो है और सवाल ये आज का पहला है। कहता है कि ए और बी की क्षमताओं में 2:3 का अनुपात है। यदि एक निश्चित काम को समाप्त करने में ए 24 दिनों का समय लेता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ये यानी ए 24 दिनों का समय ले रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, फंडा हमारे पास बिल्कुल निराला है। हम लोगों को इसको देखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, याद हो शायद, E1 D1 बराबर E2 और D2, इस टाइप का फॉर्मूला था। मैं इससे लगा देता हूँ, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर E1 और E2 का अनुपात क्या है, E1 रेशियो E2 का क्या है, तो कहोगे 2:3। ठीक है। ए के द्वारा लिया गया समय कितना है, तो कहोगे 24 डेज, यानी कि ये D1 है तुम्हारा, क्या है D1। और D2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है, यही तो है। तो हम लोग मान रख देते हैं। E1 का कितना है, आप कहोगे 2, D1 का कितना है 24, E2 का कितना है 3, और D2 का हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कितनी बार कटा, 3 से ये कटा कितनी बार, 8 बार। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। तो ये निकल आया आपका 16 डेज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूले हैं, मैंने एक पूरा करके लिखा था, आपको याद हो, उसी से निकल के ये सब आते हैं। तो जिसको नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। तो बी जो है उस काम को करने में कितने दिन लेगा, आपको उत्तर मिला 16 दिन लेगा, ठीक। अगला प्रश्न इसी क्रम में बनता है अपना, देखिए। ये है प्रश्न। चलिए, ये जो प्रश्न है पढ़ते हैं कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 5/3 गुना है। जो ए की क्षमता है बी की क्षमता का कितना है, 5/3 गुना है। और ए एक निश्चित काम को समाप्त करने में बी से 12 दिन का कम समय लेता है। यानी बी जो भी समय ले रहा है उससे 12 दिन का कम समय ये ले रहा है। तो निकाल लेते हैं। पहले तो ए की क्षमता बी की क्षमता से 5/3 गुना है। तो मान लिया बी की जो क्षमता है, बी की जो क्षमता है वो हम मान लेते हैं 1। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, तुम कहोगे वही 5/3, क्योंकि ए की से ये 5/3 गुना है। इसी प्रकार बी से 12 दिन कम समय लेता है। तो बी का जो समय है मान लेते हैं वो कितना है, टी है, ठीक है। तो ए का समय कितना आ जाएगा, ए का समय आ जाएगा आपका T-12। लीजिए, सब आ गया आपके पास। यानी आपके पास ये देखिए, ये बी वाला जो होगा वो E2 हो गया, ये D2 हो गया, ये E1 हो गया, और ये D1 हो गया। यानी सब वैल्यू आपके पास आ गई हैं, बस आपको मान रखना है। तो हम लोग मान रख लेते हैं E1 D1 E2 और D2, ये क्षमता है। तो यहाँ पर E1 कितना है, आप कहोगे E1 है 5/3, और ये कितना है, ये है T-12। ये देखो निकाला है T-12। E2 कितना है, E2 है आपका 1, और D2 क्या है, फाइंड करना है, यानी T है, ठीक। हल कर लेते हैं इसको। 3 तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ अंदर गुणा हो गया 5T माइनस 12×5 60, यहाँ 3 का गुणा हुआ तो 3T, ठीक। यहाँ पर आ गया 5T माइनस 3T, और 60 उधर पहुँच गया तो किस में हो गया, प्लस। तो यहाँ 5 में 3 का कितने बचे, 2। तो यहाँ क्या आ गया 60, 2 से कट गया कितना, तो T बराबर क्या आ गया 30 डेज। कितने दिन लेगा काम करने में बी, समय 30 डेज का, ठीक। ये जो सवाल हैं बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। मैं आपको एक एक, देखिए इसमें भी मेहनत लगती है कि सवाल लिखो, फिर उसको पैटर्न तैयार करने के बाद आपके पास लाओ,
तो आपको बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ इनको देखना है और पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है, देखिए प्रश्न बनता है ये, कहता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है। जो ए है उसकी क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है। एक ए किसी काम को समाप्त करने में 24 दिन का समय लेता है, तो बी उस काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लेगा। यानी ए किसी काम को समाप्त करने में 24 दिन का समय लेता है, तो बी उस काम को समाप्त करने में कितने दिन। अब देखिए क्षमता परसेंटेज में आ गई, मैं इसलिए ये हर प्रकार का सवाल आपको बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है, यानी जो भी बी की क्षमता है, तो बी की क्षमता हम लोग प्रतिशत दिया है इसलिए बी की क्षमता क्या मान ली 100, बटे दिया था इसलिए बी की क्षमता 1 मान ली थी इसलिए 5/3 1 आ गया। तो ये आ गया आपका E2, बी की क्षमता E2। तो ए की क्षमता 25% कम है तो कितनी हो जाएगी 75, ये आ गया E1। देखिए सवाल के अनुसार बी की जो भी क्षमता होगी उससे 25% क्या होगा कम होगा, तो ये क्या आ गया 75। ए किसी काम को समाप्त करने में 24 दिन का समय लेता है, यानी D1 बराबर क्या है 24, तो D2 निकालना है। निकल आया आपका, सूत्र बन गया E1 D1 बराबर E2 और D2। ठीक, E1 कितना है, E1 है आपका 75, D1 कितना है 24, E2 कितना है आपका E2 है आपका 100 और D2 हमें निकालना है। ठीक, तो 25 से ये कट गया, 25 चौको 100 और 25 तिया 75, 4 से ये कट गया, 6 चौको 24, 6 तिया 18, तो D2 बराबर कितना आ गया आपका 18। बस सवाल को पढ़िए और पूरे मनोयोग से सवाल को पढ़ने के बाद देखिए तो सवाल का उत्तर आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल इसी क्रम में हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगला सवाल देखिए इस प्रकार से कि 12 मजदूर किसी काम का 1/3 भाग, 12 मजदूर किसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं। जो 12 मजदूर होते हैं किसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 9 मजदूर संपूर्ण काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक, 12 मजदूर किसी काम का 1/3 भाग। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, 12 मजदूर हैं तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बनेगा M1 बराबर दिया 12 मजदूर, ठीक है, काम यानी W1 बराबर दिया 1/3 और D1 बराबर दिया है कितना 15। ठीक, इसी प्रकार M2 बराबर दिया है 9, संपूर्ण काम का मतलब क्या हो गया 1। ठीक, और D2 हमें निकालना है। ये शेष काम कह देता तो क्या करते हैं हम लोग, 1/3 हो ही गया था तो 2/3 हो जाता। शेष काम अगर वो कह देता तो कितना हो जाता 2/3। तो हम लोग कर लेते हैं M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, यही तो था। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं M1 का कितना है आपका हो गया 12 और D1 का 15 और इसका मान 1/3। इसका M2 का मान कितना है आपका हो गया 9 और D2 का निकालना है और W2 का 1। हल होने को जो भी हल हो रहा कर लीजिए। 3 से ये देखिए 3 × 5 = 15 और 3 तिया 9, 3 से ये कट गया, 3 चौको 12 और ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर, देखिए 4 × 5 = 20 और 3 पहुँच गया तो D2 बराबर आ गया 60, क्योंकि ये 3 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 4 × 5 × 3, 4 × 5 = 20, 20 तिया 60 दिन। कितने दिन लगेंगे 60 दिन। क्लियर। देखिए सवाल बिल्कुल साधारण था, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो सवाल जो है आपका आ जाता। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग इसी क्रम में देखते हैं बिना समय बर्बाद करें। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए आगे देखते हैं इसी को क्रम को बढ़ाते हुए। हाँ चलिए, अगला क्या कह रहा है, 100 मजदूर एक तालाब की खुदाई 8 घंटे प्रतिदिन खोद लेते हैं। वो कहता है 100 मजदूर हैं करीब और 8 घंटे करके तालाब की खुदाई करते हैं, 15 दिनों में खोद लेते हैं। ठीक, तो हम लोग फिर वही करते हैं कि M1 बराबर कितना दिया है आपका हो गया, M1 बराबर 100 दिया है,
H1 बराबर कितना दिया है, H1 बराबर दिया है, और D1 बराबर कितना दिया, D1 बराबर दिया है 15। इसी प्रकार M2, तो 40 मजदूर, M2 बराबर कितना दिया है 40, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, H2 बराबर कितना दिया 10 घंटे, और D2 बराबर हमें निकालना है। ठीक, मान रख देते हैं हम लोग इनमें, M1 H1 D1 बराबर M2 D2, इसमें मान रखेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना 100 है, D2 कितना है 15। इसी प्रकार इसको कर लीजिए, M2 कितना है 40 है, H2 कितना है 10 में निकालना है। ठीक, सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए ये 0 0 1 कम हो गया। ठीक, 8 से ये कितनी बार कट गया, आप कहोगे 5 बार, 5 से ये कितनी बार कट गया 3 बार। देखिए 3 बार, यहाँ पर 4 बचा है अभी, इसको मत भूलना भैया, क्योंकि ये अपने आप में बहु महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, तो ये 4 लोग बताइए, ये 0 किससे काटा हमने, 0 काटा कि हाँ बचा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 0 0 कटा, 10 कटा, 8 से 8 5 40, 5, हाँ ठीक है 30 आ गया, 30, क्योंकि ये कट गया था 8 से 5 बार। ठीक, क्लियर। हाँ, जो है बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको हम लोगों को बस एक बार पूरे मनोयोग से पढ़ना है और फिर लगाना है। इसी क्रम में, समय के क्रम में एक नया टॉपिक आता है, जिसके करके देखते हैं संबंधित टॉपिक, कितनी खाद्य सामग्री थी दिन में ये। ठीक है, तो इस टॉपिक आते हैं, तो ये हम लोग देखने को से संबंधित समय और कार्य का जो है सैनिकों से संबंधित हम लोगों से पूछा जाता है। में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। दिन बाद 30 सैनिकों को, 5 दिन बाद 30 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। अब देखिए क्या है, में एक छावनी में 95 सैनिक थे। ठीक है, 200 दिनों की सामग्री थी, और कहता है 5 दिन बाद 30 सैनिक। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या है 95। ठीक है, और होगा क्योंकि D1 हम 200 नहीं ले सकते, 5 कम करके लेंगे, यानी कि 100 दिन बाद। देखो यहाँ पर, ठीक है, चले गए, यानी कि M2 बराबर अगर आ जाएगा 65, तो D2 हमें निकालना है, ये कितने दिन चलेगी। ठीक, एक छावनी में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, सैनिक कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष बची लिए पर्याप्त होगी। तो हमारे पास मान को हल करना है, फंडा भी अपने पास वही है, D1 बराबर और D2। ठीक, M1 कितना है, आप कहोगे 95 कितना है, आप कहोगे 100, M2 कितना है 65 है, और D2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे करना है, ठीक है, तो किससे होगा हल, कौन सा, क्या करेंगे इसको, किससे, 5 से। 5 से ये कट रहा है, देखिए 13 बचे 65, 5 से ये भी कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 19 बार कटेगा, 19 बचे 5, 5 एकम 5 और 5 नम 45। इसी तरह 13 एकम 13, 6 बच रहे हैं 65, ये कट रहा है, 13 एकम 13 6 और 13 15, और 19 का गुणा कर दीजिए, कितना आता है, तो 19 गुणे 15 किया हमने, 15 नमा 135, कितना आया 13, 15 एकम 15, 15 और 13 कितने हो गए 28, कितना आ गया आपका 285। तो जो खाद्य सामग्री है जो 200 दिन चलने वाली थी, वो अब कितने दिन चलेगी, 285 दिन। ये थे आपके सैनिक वाला सवाल। एक सवाल और लगा ले, और ये सवाल और लगा लेते हैं हम लोग, है कि एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 30 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो शेष बची सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, इस टाइप 500 दिनों के लिए तो अभी तो चले गए थे, इस वाले सवाल में क्या है 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, इसमें हमें खाद्य क्या नाम 500 सैनिक दिए हैं, यानी कि M1 बराबर तो क्लियर है। ठीक, सामग्री 27 दिनों के लिए उपलब्ध है, वो D1 बराबर भी हमारे पास क्लियर है। D1 बराबर क्या है क्योंकि 3 दिन बाद और सैनिक आ गए, ये तो पक्की बात है। कि शेष दिन कितने बचेंगे, शेष दिन कितने बचेंगे, 3 दिन बाद आ गए ना और सैनिक, 27 दिनों के लिए राशन था, उसमें 3 दिन तो उपभोग हो चुका है। अब कितने दिन बचेंगे तुम्हारे पास, 27 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितने दिन बचेंगे, 24 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे, 24 दिन। इसी प्रकार M2 बराबर कितना है, आप कहोगे 300 सैनिक हैं, तो शेष बची सामग्री जो है कितने दिन तक चलेगी, वो कह रहा है जो सामग्री शेष बची है वो कितने दिन तक चलेगी। कुछ नहीं, वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा दें, सॉरी मैं कह रहा हूँ 300 होगा, तो और आ गए 500 तो थे ही ऑलरेडी, और 500 कितने हो जाएंगे अपने, 800 सैनिक हो जाएंगे। कितने सैनिक हो जाएंगे, 800। हम लोग इसमें मान रख देते हैं
m बराबर M2D2, ठीक है। M1 बराबर 500 है 24, M2 D2 हमें फाइंड करना है। तो पहले तो सबसे पहले ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ठीक है। जाएगा 8 या 15, तो D2 का दिन, तो कितने दिन और चलेगी, और चलेगी, यानी जो सामग्री 27 दिन चलनी थी वो 300 सैनिकों के आने से कितने दिन चलेगी आपकी, 15 दिन चलेगी। महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको पूर्ण मनोयोग से, आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें और